उन्हीं के जैसा चेहरा मिल रहा है मेरा। हम बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशाली। इसलिए इतना आगे जा रहे हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उन्हीं का चेहरा ही मिल रहा है। इसलिए जब हम प्रोग्राम मतलब डांस ही नहीं आता था तब पब्लिक हमको भगा देता था, तब रोना आता था। फिर धीरे धीरे पब्लिक जो बोलेगा, पब्लिक जो गाना डालेगा, हम लोग को वही पर प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तब वो लोग झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। हम लोग वो नहीं चाहते हैं। तो होते रहते हैं, हाथ पकड़ना, नीचे बुलाना, नीचे बैठने के लिए बोलना, मुंह में पैसा धराना, पीछे से ऐसे घाड़ में पकड़ लेना, ये सब होते रहता है। गोली खाए कुछ भी, अगर मेरा किस्मत के गोली खा के मरना हो तो हम मरेंगे, क्या बात है। अभी तो देखिए, अभी खुशी में भी सैड सॉन्ग सुनता है और दुख में भी सैड सॉन्ग सुनता है। कोई आया नहीं है जीवन में? नहीं, खेसारी लाल, पवन सिंह। नहीं, दोनों में एक का चयन करना हो तो आप किसका चयन करेंगे? पवन सिंह। कमा कर खा रहे हैं तो लोगों को जलन हो रहा है, जब हम लोग बैठ कर खा रहे तो लोगों को हंसी आ रहा था, तो हम जलाना चाहते थे, इसलिए हम कमा कर खा रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक व्यक्ति का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप में दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। कहा जाता है कि भगवान के पास कितने फर्मे हैं, एक फर्मा से जिस व्यक्ति के सुर को, जिस व्यक्ति के स्वरूप का निर्माण भगवान करते हैं, उस सुर और उस स्वरूप में दूसरा कोई इस सृष्टि में नहीं आता है। लेकिन इस मिथक को कभी कभी मानव तोड़ भी देता है, ब्रह्मा जी तोड़ भी देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है कि हम शक्ल मिल जाते हैं, हम सुर मिल जाते हैं, दो लोग वैसे मिल जाएंगे जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। कभी कभी वैसे लोग भी मिल जाते हैं जिनका चेहरा हमशक्ल होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे नल और नील की कथा आप रामायण में देखे होंगे। नल और नील दो महान विभूति हुआ करते थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बहुत बड़े अनुयायी थे और बड़े योद्धा थे, बड़ा पराक्रमी योद्धा थे। तो दोनों को देखा जाता था तो दोनों एक समान थे। बात जब बाली और सुग्रीव की होती है तो बाली और सुग्रीव भी दोनों हमशक्ल थे। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। पौराणिक काल की कथाएं हो या वर्तमान कलयुग की लीलाओं पर हम गौर करें तो यहाँ भी जो है हमशक्लों के भरमार लगे हुए हैं। मेरे साथ एक लड़की बैठी है, ऑर्केस्ट्रा के नृत्यांगना है, इसका नाम है काजल राज। काजल राज पूरे भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसे एक और काजल राज हैं जो भोजपुरी की बहुत बड़ी महानायिका हैं और दूसरी नायिका बन के उभर रही है। यह काजल राज 2 के नाम से आजकल लोग इसे जानने लगे हैं। काम है ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करना, उसी से अपना पालन पोषण करना। लेकिन ऑर्केस्ट्रा के नृत्य से एक कदम आगे बढ़ के यह लड़की और निकल पड़ी है, अब एल्बम बनाने लगी है। एल्बम एक वैसा जरिया होता है जिस जरिया के माध्यम से लोग फिल्म के जगत में भी एंट्री मार सकते हैं। पहला सीढ़ी होता है एल्बम, फिल्मी जगत में जाने के लिए। यह लड़की मेरे पास बैठी है, अभी बड़ी विवादों के घेरे में रही, कही कि मैं पवन सिंह की पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ। इसको लेकर के बड़ा एक उहापोह की स्थिति कायम रहा समाज में और सब लोग यह जानने का प्रयास करते रहे कि यह कौन है जो अनमैरिड है और पवन सिंह कितने बड़े लोग हैं, बावजूद उसके उन पवन सिंह के बेटे की माँ बनना चाहती है। बड़ा विवाद हुआ था, बड़ा एक अंग्रेजी वाले जैसे कंट्रोवर्सी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैं तो उसका प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन उहापोह की स्थिति बनी थी। यह लड़की मेरे साथ है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों पवन सिंह ही पसंद हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। क्या नाम है आपका? रानी राज। रानी राज। हाँ। कोनो कहता है शिल्पी राज, तू कह रही रानी राज। कोनो से हमरा के कोई मतलब नहीं कि हमार शिल्पी जन्म राज 2 तुमको क्यों कहा जाता है बाबू? मेरा चेहरा मिलता है काजल राज नाम है, काजल राज, और काजल राज 2 के नाम से इस लड़की को लोग जानते हैं। बड़ी ख्याति प्राप्त हो रही है, लगातार यह बाबू वायरल हो रहा है। काजल राज 2। हाँ। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा विवाद हुआ था, बड़ा विवादित बयान आपने दिया था कि मैं पवन सिंह के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। क्या थी उस बयान की पूरी कहानी? कहानी हम नहीं बोलना चाहते, जो हो नहीं, गया सो अपने हो मुंह से गया। ही आपने कहा था। तो अभी नहीं बोलना चाहते, जब कहे थे तब कहते, अब कुछ नहीं बात कहना। थी उसमें। हम नहीं कहना चाहे थे, मजाक में हो गया था, अभी कुछ नहीं कहना चाहते। मजाक में इतना बड़ा मजाक जो कि एक बहुत बड़ी बात न है। उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते। और चलिए, आप रहने वाली कहाँ के हैं? हम कोलकाता के रहने वाले। कोलकाता की बंगाली हैं। हाँ। तो यहाँ कैसे आ गई बिहार में? सब बंगाली ही ना आता है ज्यादा देर तक। बिहार के लोग नृत्य नहीं करते नहीं। आप लोगों के जैसा। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? 9th क्लास। 9th क्लास तक। तो क्या आन पड़ा कि आप यहाँ आ गई? इतनी स्मार्ट पर्सनालिटी है, अच्छा पढ़ाई लिखाई होता, कहीं बढ़िया नौकरी मिल जाती, दिन भर एसी में बैठे रहते, फाइल इधर से उधर करते रहते, लोग आते टेबल के नीचे से पैसा भी थमा देते आपको,
वेतन के अलावे आपके पास चढ़ावा का पैसा भी ज्यादा आता। हर कोई, किसी को अगर नौकरी मिलता तो यहाँ पे लेडीज लोग नहीं आते। हर ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप प्रयास तो कर सकते थे ना। हाँ, तो कैसे करें? क्यों? कैसे पढ़ाई करें? पढ़ाई तो कर अगर सकते थे ट्यूशन ना। ही नहीं दे पाएगा, अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाएगा, अच्छा बुक्स नहीं खरीद पाएगा, अच्छा बैग नहीं खरीद पाएंगे। पिताजी नहीं है? है पर बीमार है, काम नहीं भाई? करता है। भाई सबसे छोटा है, वो क्या करेगा? आर्थिक स्थिति कमजोर थी, हाँ। पढ़ाई के लायक पैसा नहीं जुट नहीं। पाया, तो बंगाल से यहाँ आप कौन लाया आपको? मेरा एक भाई था जो यहाँ पे काम करता था, उससे परिचय तो हुआ। भाई कहाँ काम करता था यहाँ? मतलब जैसे कि लेडीज लिया कर काम कराता था। ऑर्केस्ट्रा में? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में, तो उन्हीं के साथ बात करके यहाँ पे आ गए थे। घर के लोग विरोध नहीं किए कि मेरी बेटी जा रही है ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करेगी? हाँ, विरोध तो मतलब किया था, पर जैसे कि हम समझाए कि कितना दिन और ऐसे चलेगा। हम लोगों को भी तो, जैसे कि जब कमा कर खा रहे हैं तो लोगों को जलन हो रहा है, जब हम लोग बैठ कर खा रहे हैं तो लोगों को हंसी आ रहा था, तो हम जलाना चाहते थे, इसलिए हम कमा कर खा रहे हैं। तो जिसको जलाना चाहते थे वो राख हुआ कि अभी सुलग रहा है? राख हो गया है। हो गया है? हाँ, मिट्टी में मिल गया? मिट्टी अब में। उसको जानकारी होती है कि काजल राज टू जो है बिहार में जाकर के स्टार बन गई है। हाँ, आप गांव जाते हैं तो मिलता है कि नहीं? अभी नहीं गए गांव में, पर जाएंगे जाएंगे तो एक उससे महीना मिलेंगे बाद। कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? मिठाई लेके जाना उसके लिए, नहीं, वो खुद आएगा चल के मिठाई खाने। सेल्फी लेने के लिए। हाँ, आएगा। पहले देखना नहीं पसंद करता था, अब सेल्फी लेने आएगा। हाँ, कैसा लगेगा उस समय आपको? बहुत खुशी मिलेगा, अच्छा लगेगा। ये आपके गर्दन में एक देख रहे हैं बाबू टैटू है, टैटू पे क्या लिखा है? टैटू में प्रोभा लिखा है, मेरा बेस्टी का नाम। क्या? मेरा बेस्टी का नाम। बेस्टी का नाम? ये हाँ, बेस्टी क्या होता है? मतलब बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट बेस्ट से अब बेस्टी शब्द बन गया। बेस्टी मतलब लड़की होता है, और बेस्टू मतलब लड़का होता है। अंग्रेजी को कितना तोड़ा और मरोड़ा जाएगा। मैं तो अंग्रेजी का सख्त विरोधी हूँ। पहले गुड मॉर्निंग हुआ करता था, उसके बाद मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुबह का शब्द था। अब शाम में भी आप मिलेंगे तो कहता है धीरे से आके मॉर्निंग सर। बड़ी अजूबा लगता है और बड़ी तरस आती है वैसे अंग्रेजी के विद्वानों पे। बेस्ट शब्द का निर्माण जब हुआ था, साहित्यकारों ने किया, तो बड़ा गौरवान्वित शब्द था बेस्ट। अब देख सकते हैं बच्ची बेस्टी कहती है, इसी के मुंह से सुनिए ना बेस्टी का अर्थ क्या हुआ। क्या कहते हैं बेस्टी का मतलब बेटी? बेस्टी का मतलब लड़की फ्रेंड। बेस्ट लड़की और फ्रेंड, फ्रेंड हाँ। होता है, लेडीज के लिए है। हाँ। और बताइए, तब तो आप एल्बम भी बनाने लगी हैं अब। हाँ, कहाँ तक जाने का इरादा है? देखिए, हम जो काम में उतरे हैं, जिस काम से हम आगे जा रहे हैं, ये काम हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ऑर्केस्ट्रा में रहेंगी? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में तो रहेंगे। इससे बड़ा आपको अगर कोई मुकाम मिल जाता है, कोई बड़ा स्टार आपको अपने साथ काम करने का ऑफर दे देता है, तो ये ऑर्केस्ट्रा में रहने से क्या फायदा, जहाँ लोग हाथ पकड़ते हैं, खींचते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। तो यही बर्दाश्त करके ग- चलना है या फिर इस दलदल से बाहर भी निकलना है? नहीं, धीरे धीरे आगे जाना है, पर ये बात तो नहीं है ना कि इन लोगों को छोड़ दे, क्योंकि इन लोगों के चलते हम आगे बढ़े हैं, इन लोगों के सपोर्ट से तो हम लक्ष्य क्या है आगे आपके? जा रहे हैं। एम क्या है जीवन का? यही है कि अच्छा एक्टर्स बनेंगे, और ज्यादा सपना मेरा नहीं है। और अगर हम अगर बड़ा भी हो जाएंगे तो हम थोड़ा गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। पैसा आएगा तो हाँ, बांटेंगे। हाँ, हाँ। भोजपुरी के महिला कलाकारों में सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन है? अर्चना सिंह। अक्षरा सिंह। हाँ। पुरुष कलाकारों में कौन पसंद है? खेसारी लाल, पवन सिंह। नहीं, दोनों में एक का चयन करना हो तो आप किसका चयन करेंगे? पवन सिंह। पवन सिंह को क्यों? हाँ, पावर पसंद क्योंकि का वहीं है। से शुरू होता है। नहीं, देखिए, उनका जो सैड सॉन्ग निकलता है, उन्हीं का आगे कोई नहीं है। सैड सॉन्ग बार बार कह रही है। प्यार कभी किया किसी से आपने? नहीं। कोई है जीवन में? नहीं। किसी को लाना है? नहीं, अभी नहीं। लाना है, जब टाइम आएगा तब तो लाएंगे, पर सैड सॉन्ग अभी की नहीं बार है। बार बात कर रही है, इसलिए मुझे मजबूरी में पूछना पड़ा। सैड नहीं, सॉन्ग वही लोग अभी करते तो हैं। देखिए, अभी खुशी में भी सैड सॉन्ग सुनता है और दुख में भी सैड सॉन्ग अभी सुनता कोई है। आया नहीं है जीवन में? नहीं। कभी अभी चांस भी नहीं है। तो क्या आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आपको अगर बुलंदियों तक जाना हो भोजपुरी में तो क्या करेंगे उसके लिए आप? हम अभी तो जा रहे हैं धीरे धीरे, आगे पब्लिक को प्यार रहेगा तो आगे जाएंगे, पर उन लोगों को मिलना नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि कोई धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, तब पूरा स्टेज मंच पर नहीं आता है, सिर्फ टीवी से ही देख पाते हैं, ठीक है? तो हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। एल्बम में भी काम करेंगे, मंच पर भी आएंगे, डांस करके उन लोगों मंच को पे क्यों एंजॉय। जाओगी बाबू? मंच पे तो ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है लोगों के।
हाथ में किसी को गोली लग जाता है तो किसी को पैरों को गोलियां भेजते हुए निकल तो जाती अभी हैं। भी तो मंच पे ही काम कर रहे, तो अभी तो गोली नहीं लग आपको रहा है डर तब। लगता है क्या मंच पे जाते हैं? अभी 2 दिन पहले सुने होंगे निशा उपाध्याय जी को गोली लग गई है पैर में। नहीं नहीं, हमको आप नहीं किसी डर मंच पे लगता। गए, वहां फायरिंग वायरिंग हुआ है कि नहीं कभी? देखिए, अगर आज मरे सो आज और काल मरे तो बात मरना मैं तो नहीं एक पूछ दिन रहा हूँ, बात है। यहाँ मरने की नहीं हो रही है। जब फायरिंग वायरिंग हुआ है कि नहीं आपके कार्यक्रम नहीं में नहीं कहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ है। डर नहीं लगता है? नहीं, किस बात की डर? आज मरेंगे तो मरना ही तो है ना, तो डर किस बात की? मरना है। हाँ, एक गोली दिन खा एक के दिन ही मरना है। मरेंगे। गोली खाए कुछ भी, अगर मेरा किस्मत के गोली खा के मरना हो तो हम मरेंगे, क्या बात है। क्या कहोगे, निशा उपाध्याय की गोली लगी है, क्या दुख व्यक्त करना चाहेंगी आप उस पर? देखिए, गोली लगा है, क्या बोलेंगे, यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि वो ठीक हो जाए। जो लोग फायरिंग करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या बोलेंगे, मतलब जैसे उन लोगों का दिमाग ही नहीं है, कहाँ पे गोली चलाना है, कहाँ पे नहीं है। मतलब वो और स्मार्ट दिखाता है कि हम बहुत अच्छा है। वो लोग अपने आप को बहुत मतलब जब क्या ऑर्केस्ट्रा बोले। के मंच पे आप जाते हैं तो आपके साथ क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं वहाँ? कौन-कौन समस्याओं का सामना करना पड़ता है मंच पे? है बहुत मतलब होते रहते हैं, हाथ पकड़ना, नीचे बुलाना, नीचे बैठने के लिए बोलना, मुंह में पैसा धराना, पीछे से ऐसे घाड़ में पकड़ लेना, ये सब होते रहता है। पर पहले से बहुत कम हो चुका है, सुधार ऐसा हुआ है? सुधार हुआ है। उतना नहीं होता है, 6 साल में हम आदत सी बन चुका है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले जो होता था मतलब जीना हराम कर देता था, तो अभी उतना नहीं हो रहा है। अभी सब लोग वीडियो में ज़्यादा देर तक टाइम दे देता है, और फ्री फायर में तो उतना लेडीज़ लोगों को नहीं छेड़ता है वो लोग। जितना टाइम मिलता है वो लोग वीडियो बनाता है, थोड़ा बहुत पैसा अगर धराता है तो हाथ पकड़ता है। और जो लोगों का तमीज़ ही नहीं है, जो लोगों का सोच ही गलत है, तो लोग थोड़ा आता है छेड़-छाड़ करने के लिए। पर अभी का जो लेडीज़ लोग है तो लोग मतलब बोलता है। कितने लोग सेल्फी लेना चाहते हैं आपके साथ? बहुत लड़का लोग सेल्फी लेता है और सेल्फी माँगता भी है, हम सेल्फी उठा के दे देते हैं। तो ऐसा लगता है जब गाँव में पैदा हुई एक लड़की सपनों में नहीं सोची होगी कि मैं जाऊँगी और मुझे मेरे साथ लोग सेल्फी लेंगे। जब कोई सेल्फी के लिए ऐसे मोबाइल करता है तो रिएक्शन क्या होता है आपका? अच्छा लगता है, खुशी मिलता है बहुत। मतलब अंदर से बहुत खुश फ़ील करते हैं कि कोई मेरा सेल्फी ले रहा है। हम सच में कि इतना सुंदर है कि अच्छा डांस करते हैं कि लोग सेल्फी ले रहा है, वो अपने अच्छा आप फ़ील को होता कह है। रही हो सुंदर हैं कि लोग भी कहते हैं? लोगों का बोल रहे हैं कि लोगों सोच रहा है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा डांस कर रहे हैं, तो इसलिए ना सेल्फी ले रहा है। तो अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा फ़ील होता है। भोजपुरी में बड़ी अश्लीलता है। ऑर्केस्ट्रा में बड़े नंगे-नंगे गाने गाने परोसे जाते हैं, बड़ा अश्लील गाना परोसा जाता है। जब अश्लील गाने बजते हैं, कई जगह हम देखते हैं कि मारपीट हो जाता है कि फलाना गाना बजाओ, फलाना गाना बजाओ। जब झगड़ा होता है अश्लील गाना के लिए, तो उस समय आप लोग विरोध नहीं करते उसका? देखिए, पब्लिक जो बोलेगा, पब्लिक जो गाना डालेगा, हम लोग को वही पर प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तब वो लोग झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, हम लोग वो नहीं चाहते हैं। जो गाना गाया है उसको शर्म नहीं है गाना गाने में, तो हम लोग को डांस करने में कौन-सा शर्म? आप गाते भी हो? ओ, गाना नहीं, हमको गाना नहीं आता है, हमको डांस ही आता है, गाना उतना नहीं आता है हमको। कुछ तो गा 2-4 लाइन तो गा ही सकते हैं। हम को भूल गए, हम याद नहीं है गाना। गाते नहीं हैं। अब नहीं, फ़िल्मों में जाएँगे आपको गाना पड़ेगा, कोरस करना पड़ेगा, कहीं कैसे होगा? अभी तो मतलब प्रोग्राम करते हैं डेली-डेली, और याद याद नहीं रहता है, तब याद कर लेंगे सुन के। करेंगे, अभी याद नहीं है। हाँ। चलिए सबसे बड़ा सवाल है काजल राज 2 से कि जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सफलता को प्राप्त करने के लिए? क्योंकि आप बता रही हैं कि बाबूजी मेरे बीमार रहते हैं, एक छोटा भाई है घर में, कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आपको यहाँ तक की यात्रा करनी पड़ी। कुल मिला-जुला कर के कहें तो आपने अपने परिवार के लालन-पालन के लिए गलत मार्ग का चयन किया। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा अब तक आपको? बहुत परेशानी आई जब हम प्रोग्राम मतलब डांस ही नहीं आता था, तब पब्लिक हमको भगा देता था, तब रोना आता था, फिर धीरे-धीरे कई जगह से आपको हटाया गया है हटाया, मंचों हाँ, से। हाँ, हाँ, कि तुम बैठ जाओ, तुम हट जाओ, उन आपने लोगों को हिम्मत डांस। नहीं हारा। नहीं, हम हिम्मत नहीं हारे। क्या संदेश देंगे जो लोग 1-2 बार दौड़ते हैं और थक के बैठ जाते हैं उनके लिए? यही बोलेंगे कि हिम्मत मत हारो, कोशिश करो और कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। यही बोलो कि हमको करना है तो करना है, सीखना है तो सीखना है। अपने मुंह से अगर बोल दोगे तो सीखना है, तो अपने आप सीख जाओगे। काजल राज 1 और काजल राज 2
दोनों को लोग बड़ा कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से तुलनात्मक भावना से देखते हैं, कहते हैं कि जैसे वह बड़ी स्टार है, उसी रास्ते पे ही छोटी स्टार भी चल पड़ी है एक न एक दिन उससे आगे निकल जाएगी और उस काजल राज 1 को काजल राज 2 जो है, बहुत पीछे छोड़ देगी। क्या कहेंगे इस पर आप? पीछे छोड़ना है कि बस लाइन में ही रहना है? नहीं, देखिए हम उन्हीं उन्हीं से ही सीखते हैं जो डांसिंग, जो स्माइल, जो बात करना हम उन्हीं से ही सीखते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे सर पर और वो मतलब जितना ऊँचाई तक जाए उन्हीं का जो बात करने का मतलब सबसे प्यार से बात करती है और कभी घमंड नहीं आपने दिखाता कभी है। मिला उनसे? हाँ, हम प्रोग्राम कर चुके हैं उन्हीं के साथ। क्या बात हुई थी? बहुत सारा बात हुआ था कि और हम यही सोच रहे हैं कि उन्हीं के जैसा चेहरा मिल रहा है मेरा हम बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली। इसलिए इतना आगे जा रहे हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उन्हीं का चेहरा ही मिल रहा है इसलिए इतना सपोर्ट मिल रहा है। इतना प्यार कर रहा है पब्लिक, इतना फ़ोटो ले रहा है, उन्हीं का चेहरा मिल रहा है आपने इसलिए। चेहरा के चलते उपलब्धि हासिल की या फिर पवन सिंह वाला विवादित बयान ने आपको उपलब्धि हासिल दिलाया? देखिए, यहाँ पे हम काजल दीदी का बात कर रहे हैं, पवन सिंह का नहीं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं कर रही हाँ, हैं। तो मैं पूछ अभी रहा हूँ कि पवन सिंह के अभी विवादों के आप चलते आप हाइलाइट हुई हैं नहीं, 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 कि नहीं। अपने चेहरा को लेकर के। हम काजल दीदी के जैसे डांस करते हैं, उन्हीं का जैसा चेहरा मिलता है, इसलिए पब्लिक हमको प्यार दे रहा है, फ़ोटो ले रहा है। अगर पवन सिंह के बारे में वो बोलेंगे तो वो लोग हमको गाली देगा, उल्टा-सीधा बोलेगा, पीछे छोड़ देगा। छोड़ देगा। हाँ, उपलब्धि चाहती हैं आप। नहीं ये सब नहीं, हम यही बोलना चाहेंगे कि हम मेहनत करेंगे, दीदी के जैसा आगे जाएँगे, उन्हीं के बराबर ही रहेंगे। कौन-कौन बड़े कलाकारों के साथ अब तक आपने मंच साझा किया? हाँ, हम मौज किए मतलब एल्बम किए दीपक दीवाने के साथ और मौज किए काजल दीदी के साथ और पब्लिक जैसे हमको आगे बढ़ा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं और आगे जाएंगे और बहुत जल्द और बड़े-बड़े स्टार से प्रोग्राम करेंगे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात तय सिल पे पड़े निशान। कहा जाता है कि निरंतर प्रयास के बाद जो उपलब्धि हासिल होती है, मनुष्य जिस प्रकार की उपलब्धि को हासिल करता है, जब सफलता प्राप्त करता है, तो वह निश्चित रूप से अजूबा होता है, अद्वितीय होता है। काजल राज 2 का भी कहना है कि मुझे किसी का नकल नहीं करना है, किसी के पद चिन्हों पे नहीं चलना है। मैं प्रयास करूँगी, निरंतर प्रयास करूँगी और एक न एक दिन सुपरस्टार बन के भोजपुरी के क्षेत्र में अपना परचम लहरा के और समाज के तमाम लोगों को दिखाऊँगी और वैसे लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, जो इनके गाँव के हैं और इनके यहाँ आने के बाद जलने लगे थे और कहने लगे थे कि फलना की बेटी अब ऑर्केस्ट्रा में चली गई, अर्थात अब वह बिगड़ गई। लेकिन उनको शायद यह पता नहीं था कि फलना की बेटी बंगाल से अर्थात कोलकाता से चल के बिहार गई, ऑर्केस्ट्रा में काम करना प्रारंभ तो की ज़रूर, लेकिन जिस दृष्टि से वहाँ के लोगों ने देखा इसे, उस दृष्टि से कई गुना आगे बढ़ के काजल राज ने आज पूरे बिहार में जो डंका पीटा है, जो सफलता का एक परचम लहराया है, वह आप देख सकते हैं। मेरी भी शुभकामना है, मैं श्री सीताराम जी से यह निवेदन करता हूँ कि काजल राज 2 जो है, भोजपुरी के जगत में अपने परिश्रम के बदौलत इतनी उपलब्धि हासिल कर ले, इतना सफलता का परचम लहराए कि मैं भी जब कभी इसके पास आऊँ, तो इससे मिलने के लिए इसके ओएसडी से मिलना पड़े और अनुमति लेना पड़े। जय जय सीताराम।